देखो इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया था 8.4 का। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, ये अपनी चल रही थी 8.4 और आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो क्या बोल रहा है कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, इस तरीके से लिखा हुआ है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। ठीक है, और यहाँ पे बटे में लिखा हुआ है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है और अपन को यहाँ पे बराबर में लाना है कितना, tan थीटा। ठीक है ना, तो इसको अपन को प्रूफ करना है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से ये अपना लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया, तो लेफ्ट हैंड पार्ट को अपन सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे इसमें से और इसमें से क्या को बना रहा है, साइन थीटा को बना रहा है, आ रहा है साइन थीटा को बन, तो यहाँ से तो क्या बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्यूब था, एक को अगर बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 पावर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अपन आगे चलें, कोस क्यूब थीटा है कोस थीटा है, तो मैं यहाँ पे कोस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इस तरीके से बच रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि tan थीटा चाहिए तो साइन अपॉन कोस से तो tan आ जाएगा, बट इनको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब इनको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, चलते हैं अपन आगे। इसको तो ऐसे कैसे रहने देते हैं कि साइन थीटा है ये, और ये 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी ऐसे कैसे रहने देते हैं। ठीक है, और ये cos थीटा है, इसको भी ऐसे कैसे रहने देते हैं। अपन जो है चेंज कर रहे हैं, देखो 2 है cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 को तो यहीं पे ऐसे कैसे रखो एज इट इज। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो ये इनइक्वालिटी होती है अपने पास कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो यहाँ पर ये 2 तो ऐसे इज है, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस cos की जगह पर। अब ये माइनस का 1 एज इट इज और ये यहाँ पर ये 1। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दो। आ रही है यहाँ पे बात समझ में। अब क्या करेंगे, सब में सबको तो ऐसे कैसे रखते हैं, यहाँ पर ये sin थीटा को ऐसे कैसे रखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको भी ऐसे कैसे रखा, ये cos थीटा है, इसको भी ऐसे कैसे रखा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और ये माइनस का 1 ऐसे कैसे है ये। ठीक है, क्या करा यहाँ पे, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, और ये 1 ऐसे कैसे ये। ओके, अब इस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा। इसके बाद की स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर देखो साइन थीटा तो एज इट इज है, यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये cos थीटा भी एज इट इज है, इस 2 में से ये वाला बन गया तो कितना बचा 1 बचा, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट और डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच रहा है अपने पास, अपने पास बच रहा है साइन थीटा और cos थीटा, और साइन थीटा और cos थीटा को क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, tan थीटा, जो कि अपना कौन सा वाला पार्ट है, राइट हैंड पार्ट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 8.4। आ रही है आपको बात समझ में, और कॉपियां तो अपन चेक करवाएंगे नहीं, है ना। कितनी बार मैं आपसे कह रहा हूँ रोज अच्छे बच्चों की तरह, चलो मत कराओ। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, और इस तरीके से अपन को ये करना है। ठीक है, कोई सी भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है। एक बार और बता देता हूँ, इन दोनों में से साइन को कॉमन लिया, इन दोनों में से cos को कॉमन लिया। ठीक है, साइन और cos सब जगह सेम चल रहा है, कुछ नहीं करना। देखो ये न्यूमरेटर वाली टर्म जो है सब जगह सेम चल रही है, कुछ नहीं
नहीं करना। डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये 2 है, ये 2 एज इट इज cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख रखा है। ये वाला 1 एज इट इज है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा 2 आया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, और ये 1 एज इट इज था। इस 2 में से इस 1 को काट देंगे, 1 बचेगा, ये 1 लिख रखा है, बाकी सबको एज इट इज लिख रखा है। ये कट गया, साइन अपॉन कॉस ये रहा, और इसको tan कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है अपने पास कि वी हैव टू सॉल्व दिस। बस देखो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली विद इन 1 और 2 डेज। अगर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर वर्कशीट नहीं भेजूंगा तो ये पूरी हो जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, और लिखा हुआ है इसके अंदर देखो साइन a प्लस कोसेक a इसका होल स्क्वायर है प्लस कोस a प्लस सेक a इसका होल स्क्वायर है, और ये इक्वल होता है किसके 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर है। देखो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको थर्ड, इसी का थर्ड, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये भी बता रहा हूँ, ये जो अभी अपन कर रहे हैं ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, आ सकता है। चलो इसका लेफ्ट हैंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये देखो ये और ये इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि अपने पास होता है क्या, देखो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a, ये होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ब्रैकेट को ओपन कराओ। अब इस पे चले प्लस इसको भी सेम वे कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a और सेक a, दोनों के अंदर देखो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपन एक्सपेंड करा a प्लस बी के फॉर्मूले से, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। सेम वे इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर होगी 2ab। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखो ये जानते हैं अपन कि ये साइन स्क्वायर a और ये कोस स्क्वायर a कितना होता है बच्चों, कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो प्लस आगे चलो, ये देखो ये साइन a है, ये कोसेक a है। साइन और कोसेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो देखो इधर कोने में लिख देता हूँ कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं अगर कोसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा लिखूंगा तो ये कट जाएगा। अगली लाइन में काटो या यहीं पे काटो, अगली लाइन में काट देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि सर सारा क्वेश्चन डायरेक्ट ही कर दिया आपने। चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं बच्चों, पूरा डिटेल में करते हैं। चलो ये रहा कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन a, ठीक है, प्लस ये कोसेक और ये तो मिलके 1 हो ही चुका था। यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a, और सेक को क्या लिखते हैं बताओ 1 अपॉन कोस a लिखते हैं ना, तो ये 1 अपॉन कोस a लिख दिया। अब मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे कि इस साइन a से ये साइन a गया, इस कोस a से ये कोस a गया, यहाँ से ये क्या बच रहा है 2, यहाँ से ये क्या बच रहा है 2, ठीक है ना, 2 बच रहा है क्योंकि कटने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, इधर पे 1 बचेगा, ये 2 और ये 2 मिलके 4 हुआ, और इस 1 से मिलके कितना हो जाएगा 5 प्लस अब ये बच रहा है अपने पास कोसेक स्क्वायर a, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप बताओ, कोसेक स्क्वायर a को क्या लिखेंगे अपन, इनइक्वालिटी याद करो, इधर कोने में लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है ये कोना, हाँ भाई दिख रहा है ना, वेरी गुड। चलो तो ये इनइक्वालिटी होती है बच्चों की कोसेक
स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेम वे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो यही करना है अपन को। इस कोसेक की जगह पे यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस ये तो हो ही गया था, ये बच रहा है, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 5, दोनों तीनों मिलके कितना हो गया 7, प्लस क्या बच रहा कोट स्क्वायर ए, प्लस आगे क्या बच रहा है टेन स्क्वायर ए। देखो ये रहा यहाँ पे लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल्स टू राइट हैंड पार्ट। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 वाला इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।